अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और ये वीडियो करना भी ज़रूरी है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे पाकिस्तान में हो चुके हैं। पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात 2021 3 मार्च को हुए और उनका फ़ैसला भी उसी दिन वापस जो है आवाम के सामने आ गया। तमाम तर जो हालात थे, तमाम तर जो वाक़यात थे, वो भी आवाम के सामने हैं। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या, खराबी कहाँ पर है और कौन कौन सी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, और वो लोग जिनको इस तमाम तर मामले में इखलाकियात की साइड पर खड़े होना चाहिए था, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया, वो अपनी जिम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं कर पा रहा और आने वाला वक्त किस तरह से तब्दील होने जा रहा है। इमरान खान का कौन सा बड़ा फैसला है जिसने आने वाली तारीख जो है पाकिस्तान की सियासत की, उसको यकसर तब्दील करके रख दिया है और पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इस तरह का कोई फैसला नहीं किया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असल में हुआ क्या है। सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी, मतलब कि आपका आइन और कानून ये कहता है और मुसलसल ये चलता आ रहा है कि खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो इलेक्टेड पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, सेनेट के जो मेंबर्स हैं, उनका इंतखाब किया जाए। अब इसके ऊपर होता ये रहा है कि पास्ट में जब से वो एक कह लें कि एक थोड़ा सा तसलसल आया है जमहूरियत में और डिक्टेटर्स का अमल दखल थोड़ा सा कम हुआ है मुशर्रफ के बाद से, तब से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, लाइक के पीपल्स पार्टी की बात करो तो वो भी यही बात करते रहे हैं कि जी जब इलेक्शन हो जाते थे कहते हैं जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पर जो है पैसा लगा है, लोग बिके हैं, और उसके ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि जी अच्छा हम जो है ना कानून चेंज करने जा रहे हैं आगे से शो ऑफ हैंड के ज़रिए, मतलब कि जो बंदा जिस कैंडिडेट को वोट डालेगा उसका पता लगेगा, तो इस तरीके से वोटिंग का अमल जो है वो आगे शुरू किया जाएगा। लेकिन ये अब तक जो है वो नारों की हद तक महदूद रहा। उसके बाद नून लीग की बारी आई। नून लीग ने भी इसी तरह के दावे किए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इवन के आसिफ जरदारी, तमाम तर जो लीडर हैं उनके बयानात आपको मिल जाएंगे कि ये इस चीज़ के ऊपर बात करते रहे कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, एडमिट करते रहे, लेकिन जब वक्त आया कि आप इसके ऊपर कानून साजी कर सकते हैं तो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद बाद में एक मरतबा फिर से मौका मिला। ऐसे कभी नहीं हुआ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर इस तरह की पेशरफ्त की हो, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कहा कि हम शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाबात करवाना चाहते हैं। अपोजिशन ने कहा नहीं जी, इसके ऊपर इस तरह इंतखाबात नहीं होंगे, ये अपना फ़ायदा है, ये है, इनके अपने लोग जो हैं वो टूटे हुए हैं, वो नाराज़ हैं, तो उस डर से ये करवा रहे हैं। रीज़न जो भी रही हो, आपको जो अपने बयानात थे उनके साथ खड़े रहना चाहिए था। बहरहाल हुआ ये कि गवर्नमेंट जो है उसने एक ऑर्डिनेंस लेके आई कि इस क्योंकि कानून के लिए, आइन को तब्दील करने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, जो कि हुकूमत के पास नहीं थी और ऑफ कोर्स अपोजिशन ने भी इसको सपोर्ट नहीं करना था। तो इसमें यह हुआ कि इसके ऊपर हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास राय के लिए चले गए कि आप हमें इसके बारे में राय दें कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या हम ये कर सकते हैं, कानून की तशरीह करके हमें बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी जो है वो नहीं हो सकती, इससे बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो क्रिएट होते हैं। अब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो इस चीज़ को बेहतर अंदाज में जो इलेक्शन है उनका कंडक्ट करे, और इसमें उन्होंने कहा कि आप बेशक आवाम के सामने ना लेके आए, लेकिन एटलीस्ट इस तरह का तरीक़ाकार रखें जिससे पता लगे कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ ये कि जब इलेक्शन की रात ये तमाम तर मामलात चल रहे थे तो सबसे बड़ा जो अपसेट हुआ है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि जनरल सीट के ऊपर मुंतखब होने वाले थे, और उनके मद्दे मुकाबिल थे हफीज़ शेख जो कि मुशीर ख़जाना है मौजूदा हुकूमत के। अब इनके दरमियान जो है पूरा सेनेट का जो कह लें कि फोकस था सेनेट इलेक्शन का, वो इन 2 सीटों के, बल्कि एक सीट के ऊपर था, 2 कैंडिडेट थे। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया और बहुत शोर भी रहे कि इसके ऊपर जो है वो ये सीट अपने नाम करेंगे। लेकिन अली गिलानी की वीडियो सामने आई, उसके ऊपर होना तो ये चाहिए था, इखलाकी जवाब ये बनता था कि उसी वक्त जिस तरह NA 75 में किया गया उसी तरह इन इंतखाबात को रोक दिया जाता, डिले किया जाता, ये एटलीस्ट इसके ऊपर कार्रवाई की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन हुए और बड़ा अपसेट देखने को मिला। अब होना ये था
कि इमरान खान का उसके खिलाफ ये बात आ गई कि अच्छा जी आपको आपकी जो पार्लियामेंट है उसने अदम एतमाद का इजहार किया। ये सिंबॉलिक है, फॉर्मल नहीं लेकिन सिंबॉलिक वे में अदम एतमाद का इजहार किया कि आप मेजॉरिटी के साथ अपने जितने आपके अरकान हैं उनका वोट हासिल नहीं कर सके। लेकिन दूसरी तरफ 174 के करीब वोट लेकर उनकी जो फीमेल कैंडिडेट है वो जीत भी गई। तो इसका अगर तो होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर इमरान खान कहते कि ठीक है यार, आपने जो अगर आप हमारे ऊपर ये एतराज़ करते हैं तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी जो फीमेल कैंडिडेट जीती है तो उसको इतने वोट नहीं मिलने चाहिए थे। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे मुझे जो है अपनी पार्लियामेंट का इत्मीनान नहीं हासिल। लेकिन बहरहाल ये पूरा बयानिया बनाया जाना था, पैसे का इस्तेमाल हुआ और सारी चीज़ें हुई। लेकिन फिर ये हुआ कि इमरान खान ने वो फैसला किया जो कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मतलब कि एक बंदा जिसको आप सिलेक्टेड कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि इसको पिछली जो है इसके बैक हैंड पे ताकतें इसको जो एस्टेब्लिशमेंट इसको लेके आई है। अब होना तो ये चाहिए था कि दो चीज़ें हैं। आप यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं अच्छा जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराज़ होगी इस वजह से उन्होंने इमरान खान की सपोर्ट नहीं की। ठीक है जी, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं की, अदम एतमाद का जो है वो सामना करना पड़ रहा है या पड़ सकता है इमरान खान को, तो ऑफकोर्स फिर उन्होंने अपना ऑल्टरनेट भी सोचा होगा। बिलावल भुट्टो होगा, कौन मरियम नवाज होगी, तो मतलब कि ये वो चीज़ है। लेकिन ये है कि ना बिलावल भुट्टो जो है वो इस तमाम तर क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं, ना उनके पास इतनी अक्सरियत है और ना ही मरियम नवाज है, उनके अपने केसेस चल रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ में कोई भी रिप्लेसमेंट में या ऑल्टरनेट लीडरशिप इस वक्त इमरान खान के अलावा पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, अगर आप हकायक के ऊपर बात करें तो ये तो इधर ही ये चीज़ रद्द हो जाती है। दूसरा ये आता है कि अगर आप चले मान लें कि इमरान खान जो है वो हार गया, इमरान खान जो है वो साइड पे हो गया, तो आपका क्या ये बयानिया है कि आपने उसको हराया और आपके खिलाफ ये चीज़ जा रही है कि आपने वो वोट खरीदे। अब यहाँ पर बयानिया ये बनाया जा रहा है जी पीटीआई के वोट बिके। भाई पीटीआई के वोटर बिके हैं तो आपने खरीदे हैं तो बिके हैं ना। तो ये मतलब कि कह लें कि इखलाकी जवाल है। और जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर पहले मैंने बात की है कि मीडिया का जो रोल है वो इंतहाई अफसोसनाक और दूसरे लफ्ज़ में सख्त अल्फाज यूज़ करूँ तो इंतहाई घटिया है। क्योंकि आपको जो बड़े बड़े यहाँ पर हमारे एंकर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कंडेम करने की बजाय वो इस चीज़ को सपोर्ट करते रहे। एक बड़े सहाफ़ी जो हैं वो बैठकर ये बात करते रहे कि जी अली गिलानी को मास्क पहनना चाहिए कि इतनी बेहतियाती नहीं करनी चाहिए, जब वो खुद बजाते खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये उनकी वीडियो है, लेकिन ये एंकर उनको बैठकर डिफेंड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। और इमरान खान का ये जो फैसला है कि उसने कहा है कि वो जो कॉन्फिडेंस वोट है वो पार्लियामेंट से हासिल करेगा, तो ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी जीत है इमरान खान की, या इस तरह कह लें कि इमरान खान को जो अपसेट हुआ या जो नुकसान होने जा रहा था उसको एक कह लें कि इमीडिएटली उन्होंने कम बैक किया और ये बड़ा ऐलान किया। अब यहाँ पर अगर सिलेक्टर्स की बात करते हैं तो सवाल पैदा होता है कि क्या एक सिलेक्टर जो कि किसी के कंधे पे चढ़कर गवर्नमेंट में आया है, क्या वो इतनी मुश्किल से आया, किसी का सहारा लेकर आया, तो क्या वो इतनी सी बात जहाँ पर उसके पास एस्केप रूट था, वो बच सकता था, वो ये कह सकता था कि हमारी एक कैंडिडेट ने पूरे वोट हासिल किए हैं तो अदम एतमाद आप नहीं बात कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उसने शो ऑफ हैंड के ज़रिए उसने कहा कि मैं एतमाद हासिल करूँगा। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर ये बंदा अपना एतमाद जो है पार्लियामेंट का हासिल नहीं कर पाता तो इसकी गवर्नमेंट चली जाएगी, तो क्या इतना बड़ा रिस्क एक सिलेक्टर ले सकता है? बहरहाल इसका जवाब जो है वो आप बेहतर दे सकते हैं, हकायक आपके सामने हैं और आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि असल हकायक क्या हैं और उनको किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। और आवाम के लिए, एक आम बंदे के लिए, इवन के एक अच्छे भले पढ़े लिखे बंदे के लिए भी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि असल में चीज़ है क्या, हकायक क्या है और ओपिनियन क्या है। यहाँ पर ओपिनियन को फैक्ट्स के साथ जो है वो इस तरह मिक्स कर दिया जाता है कि आम बंदे के लिए फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि असल में चीज़ है क्या। तो बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन हकायक ये हैं कि इस वक्त पीटीआई सेनेट के अंदर भी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और जितनी सीटें उनकी बनती थी वो उन्होंने ली। एक ये सीट थी जिससे जहां पर उनको अपसेट हुआ। अब वो चाह तो ये रहे हैं कि यहां पर इलेक्शन कमीशन किरदार अदा करे, जो कि लगता नहीं है कि वो किरदार अदा करेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन रेज करें, जो कि फ़र्ज़ बनता है, जो कि हक बनता है इलेक्शन कमीशन का कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे कि जो उनका मैंडेट नहीं,
जो पीडीएम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं है, उससे बढ़कर उन्होंने इतने ज़्यादा वोट कैसे ले लिए। अब देखना यह है कि इसके ऊपर किस तरह की पेशरफ्त होती है। और इसके बारे में अगर कोई, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम अरब वर्ल्ड से निकलकर इस तरह के लोकल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इसके ऊपर फर्दर जो है मज़ीद इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।